A very good evening, students. Welcome to our daily session of current affair revisions, जिसमें हम current affair revise करते हैं question के format में, in the format of quiz. So we are going to now discuss the important current affairs related to the 4th of August. But ये questions ये current affair का revision कैसे होगा? This would be in the quiz format. So moving on to the first question, which is related to the World Wide Web Day. So it is saying that World Web Day is observed every year on which date? तो याद रखना 1st of August. 1st of August every year is celebrated as WWW World Wide Web Day, right? एंड इसके बारे में वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, जिसको इन शॉर्ट हम WWW कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. सो हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब? WWW का इन्वेंटर कौन था? तो याद रखना है सर टिम बर्नर्स ली वाज द इन्वेंटर ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में, while he was working at CERN स्विट्जरलैंड में वर्क कर रहे थे. देन ही केम अप विद दिस इन्वेंशन ऑफ WWW, राइट? एंड वर्ल्ड वाइड वेब इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेट. कैसे डिफरेंट है? इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क while the web is a system of interlinked web pages accessed through the internet. तो बेसिकली क्या है? इंटरनेट क्या है? सारे नेटवर्क्स का कलेक्शन. और वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? दिस इज बेसिकली डिफरेंट वेब पेजेस जो है कनेक्टेड है, एंड ये इनको आप एक्सेस कर सकते हो. कैसे कर सकते हो डिफरेंट वेब पेजेस को? थ्रू द इंटरनेट, राइट? सो याद रखना 1st of August is celebrated as WWW Day. Moving on to question number 2, which is again related to the day, and it is saying World Lung Cancer Day किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना 1st of August को हम 2 days हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. फर्स्ट तो वी वर सेलिब्रेटिंग WWW Day and second is World Lung Cancer Day. और इस बार का थीम क्या है वो भी याद रखना है. सो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर? वो भी आपने याद रखना है. सो द थीम ऑफ दिस ईयर इज टुगेदर थ्रू द लंग कैंसर. कभी कभी थीम भी पूछ रहे थे. So it is this year's theme is what is it is emphasizing on the connection together through the lung cancer. मतलब मिलके इसको क्या है हमने overcome करना है. So it is emphasizing on the connection, understanding and the support for the patients and the caregivers. तो ये याद रखना है आपने. every year 1st August को वर्ल्ड लंग डे भी लंग कैंसर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. Okay, moving on to question number 3. What is the official theme of World Breastfeeding Week? तो World Breastfeeding Week पहली बात तो याद रखना कब मनाया जाता है? In the first week of August मनाया जाता है. एंड इसका थीम, इस साल का थीम क्या है? याद रखना है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, strengthen what works. So this is the theme of this year's World Breastfeed Week. And इसका what is the purpose of celebrating World Breastfeed Week? तो basically क्या है? To create awareness about the importance of breastfeeding the child. तो उसके लिए क्या है? This day is celebrated. Okay, moving on to question number 4. So finally Commonwealth Games has what come to an end. तो अभी हमारी we have to remember कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते. तो हमारी मेडल टैली हमें याद रखनी पड़ेगी, राइट? कितने उसमें से कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे और कितने ब्रॉन्ज थे वो भी पता होना चाहिए. इंडिया ने पोडियम पे किस रैंक पे फिनिश किया वो भी हमें पता होना चाहिए. और टॉप 3 नेशंस भी पता होने चाहिए जो जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल स्कोर किए. तो लेट्स सी. सो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है व्हाट वाज इंडियाज फाइनल पोजीशन इन द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल टैली इन द ग्लासगो. तो यहाँ से आप देख सकते हो. तो फर्स्ट वाज ऑस्ट्रेलिया, सेकंड वाज इंग्लैंड एंड थर्ड इज कनाडा. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड कनाडा is the third ranker and India has finished fourth. तो हमारी global ranking क्या है? fourth. अब मेडल्स की बात करें तो वी हैव वन हाउ मेनी मेडल्स? वी हैव वन 13 गोल्ड. तो कितने गोल्ड है? 13 गोल्ड. सिल्वर कितने हैं? 17 हैं और 9 आर द ब्रॉन्ज मेडल. तो ये आपने याद रखना. दिस इज एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. रैंक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. फर्स्ट 3 रैंकर्स आर
ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड देन ये भी याद रखना है, ये ग्लासगो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में, तो ये भी पूछ सकते हैं कि जिस होस्ट कंट्री का रैंक क्या था, होस्ट कंट्री का रैंक 5th था, तो ये भी आपने याद रखना है। इज इट क्लियर? तो ये आपने सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है इसके रिलेटेड। Moving on to question number 5, it is also related to Commonwealth. It is asking who became the first Indian to win a Commonwealth Games medal in the men's decathlon. तो मेंस डिकैथलन में क्या है, पहली बार इंडिया के लिए मेडल लेके आने वाला कौन कौन इंडियन है, तो उसका नाम पूछा है। और मेंस डिकैथलन में इंडिया का पहली बार मेडल आया, और कौन सा मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल आया, तो ये भी याद रखना है। सो हु इज द पर्सन? So what is the correct answer? Option B is the correct answer. So Tejaswini, क्या है, Tejaswin Shankar has become the India's first to win a Commonwealth gold medal in men's decathlon category, and क्या है, हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया। याद रखना ये आपने, चाहे उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग नी इंजरी चल रही थी, फिर भी उन्होंने क्या है, done this historic performance there and won the bronze medal. Okay, moving on to question number 6. Which Indian city officially received the Commonwealth Games flag to host the 2030 Commonwealth Games? तो याद रखना है 2030 का Commonwealth Games कहाँ पे होने वाला है, इसका वेन्यू क्या होगा? इसका वेन्यू होने वाला है अहमदाबाद, इंडिया। तो अहमदाबाद इंडिया में ये होने वाला है, तो इंडिया इज द होस्ट कंट्री। तो जिस भी कंट्री में होना होता है, जिस भी सिटी में होस्ट करना होता है नेक्स्ट कॉमनवेल्थ, तो उसको क्या है, क्लोजिंग सेरेमनी जब होती है, जब इवेंट खत्म होने वाला हो जाता है, सारी गेम्स हो जाते हैं, तो उसके बाद में क्या, क्लोजिंग सेरेमनी होती है। उस क्लोजिंग सेरेमनी में एक प्रोसीजर होता है जिसमें क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स फ्लैग को क्या है, हैंड ओवर किया जाता है नेक्स्ट उस कंट्री को जिसने जो नेक्स्ट जो है जो नेक्स्ट टाइम गेम्स को जिसने होल्ड करना है, राइट। तो इस बार किसने होस्ट करना है, तो इस बार की क्लोजिंग सेरेमनी में नेशनल गेम्स फ्लैग किसको जो है ट्रांसफर किया गया। तो याद रखना ये किनको दिया गया, अहमदाबाद इंडिया को ये दिया गया, बिकॉज वी आर गोइंग टू होस्ट द नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स सेशन जो कि 2030 में होने वाला है। Okay, question number 7. Who won the men's single title at the 22nd Commonwealth Table Tennis Championship? तो 22nd Commonwealth Table Tennis Championship हुई है, उसमें who has won in the men's single category? तो याद रखना है what is the right answer? Option C is the right answer. अंकुर भट्टाचार्य has won the men's single title. एंड कहाँ पे, इन द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये याद रखना है। एंड इवन विमेन में भी क्या है, विमेन कैटेगरी में भी क्या है, विमेन इंडिया की विमेन नहीं जीता। सो यशवनी हैज व्हाट वन द विमेन सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग श्रीजा इन द फाइनल। तो दोनों मेंस और विमेन के दोनों के सिंगल टाइटल इस बार किसने जीते हैं, टेबल टेनिस की चैंपियनशिप में इंडिया ने जीते हैं। और ये जो चैंपियनशिप है कहाँ पे हो रही थी, व्हाट वाज द वेन्यू, तो याद रखने वेन्यू वाज न्यू दिल्ली। Moving on to question number 8, which two countries are jointly hosting the FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026? तो FIH वर्ल्ड कप होने जा रहा है हॉकी का, एंड इसको दो कंट्रीज मिलके को होस्ट कर रही है। तो वो दो कंट्रीज कौन सी हैं, तो याद रखना है दिस इज बीइंग को होस्टेड बाय बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स, मिलके इसको होस्ट कर रही है, किसको, FIH हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है 2026। और ये एक चीज इसके बारे में और भी याद रखनी है कि दिस इज गोइंग टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मेंस हॉकी वर्ल्ड कप एंड विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली होने जा रहे हैं एंड आर साइमल्टेनियसली गोइंग टू को होस्टेड बाय द सेम नेशंस। तो मतलब बेल्जियम और नेदरलैंड इस बार मेंस हॉकी और विमेन हॉकी दोनों के वर्ल्ड कप को साइमल्टेनियसली होल्ड करेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा याद रखना। Moving on to question number 9, who has been appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of the Indigo, succeeding
पाइटर एल्बर्स। तो हु इंडिगो के न्यू जो सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई है उसके बारे में इट इज आस्किंग, एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो रिमेंबर ऑप्शन डी, विले वॉल्श हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द इंडिगो। Okay, question number 10. Pithora paintings, which have recently received the GI tag, associated with which tribal community of Gujarat? तो basically Pithora paintings, पहली बात तो याद रखना है कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है। They belong to Gujarat, and इनको क्या है, GI tag मिला है। And what is this GI tag? This is geographical indication tag. ये बताता है कि कोई जिस भी चीज को GI tag मिलता है, that specify कि वो किसी एक particular उसकी जो ओरिजिन एक यूनिक प्लेस पे है, और उस वो प्लेस के उसकी प्लेस उस प्लेस के कारण ही क्या है, उसकी यूनिकनेस है प्रोडक्ट की, राइट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पिथौरा पेंटिंग है जो कि गुजरात की है, ये कौन से ट्राइबल कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है? तो कुछ ऐसे ड्रॉ होती है पिथौरा पेंटिंग्स, यू कैन सी, राइट। So this is a traditional painting method which is related to the Rathwa tribal community of Gujarat. So you have to remember Pithora paintings of Gujarat has recently got the GI tag. Moving on to the next question, question number 11. The Maharashtra Freedom of Religion Act 2026 primarily aims to prevent religious conversions through which means? तो बेसिकली क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 2026 पास किया है कौन सी गवर्नमेंट ने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। एंड ये एक्ट क्यों पास किया गया? बिकॉज दिस वांट टू व्हाट कीप अ चेक ऑन अनलॉफुल फोर्सफुल कन्वर्जन्स। तो जो फोर्सफुली फ्रॉड से अनलॉफुली जो कन्वर्जन्स हो रही है, रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, किस चीज को? जो अनलॉफुल फोर्सफुल रिलीजियस जो बाय फ्रॉड रिलीजियस कन्वर्जन्स की जाती है लोगों की, उसको चेक करने के लिए। तो बाय द मीन्स ऑफ फोर्स, फ्रॉड, कोअर्शन और एल्योरमेंट, किसी भी तरीके से अगर कोई किसी पर्सन का रिलीजन क्या है चेंज किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको क्या है, लॉफुल कन्वर्जन नहीं माना जाएगा अंडर द महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026। अच्छा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है। इन द कमेंट सेक्शन टेल मी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि हमारी फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट, राइट, एज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने मुझे बताना कौन से आर्टिकल, which all articles deal with the right to freedom of religion। कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे इसका आंसर दीजिए। Moving on to the next question. Question number 12. Which company launched India's first UPI-based flexi benefit wallet for employee tax saving? तो क्या है, एम्प्लॉयज की टैक्स सेविंग के लिए क्या है, यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो याद रखना है, दिस इज ओमनी कार्ड। तो ओमनी कार्ड ने क्या है, एक यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है इनिशिएट किया है, एक यूपीआई बेस्ड वॉलेट स्टार्ट किया है जो अलाउ करेगा कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं अपने टैक्स सेविंग्स कर पाए, राइट। तो याद रखना विच इज द कंपनी, इट इज ऑप्शन सी, ओमनी कार्ड। सो थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो ओमनी कार्ड इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट यूपीआई बेस्ड फ्लेक्सी बेनिफिट वॉलेट टू हेल्प द एम्प्लॉयज मैनेज देयर टैक्स सेविंग बेनिफिट्स डिजिटली। तो अपने जो भी वो टैक्स सेव कर रहे हैं उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको डिजिटली कैसे वो मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए क्या है, ये यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वॉलेट उन्होंने लॉन्च किया है। तो दिस विल अलाउ द एम्प्लॉयज टू एलोकेट बेनिफिट्स अक्रॉस कैटेगरीज, जैसे मील्स, फ्यूल्स, टेलीकॉम, बुक्स। तो किसी भी क्या अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ थिंग्स वो क्या है अपने टैक्स बेनिफिट्स को यूज कर सकते हैं। एंड ये जो वॉलेट है दिस विल वर्क थ्रू द UPI payment, so allowing the payments to accepted at the UPI merchants, right? तो instead of separate cards, तो कोई उनको separate कार्ड नहीं इशू किए, तो UPI based payments ही चल जाएंगे ये सारे benefits को अवेल करने के लिए। तो ये आपने याद रखना है, which is the company, this is Omni Card. Okay. Question number 13. Where will the second BRICS anti-corruption working group meeting be hosted
by India. So what the India is going to host the second BRICS anti-corruption working group meeting. कहाँ पे होने वाली है ये? This is going to take place in Hyderabad. तो ब्रिक्स की क्या है सेकेंड मीटिंग होने वाली रिलेटेड टू व्हाट एंटी करप्शन जो का जो उनका वर्किंग ग्रुप है. दिस गोइंग मीटिंग इज गोइंग टू हेल्ड एट हैदराबाद. एंड फर्स्ट मीटिंग क्या हुई थी? फर्स्ट मीटिंग ऑफ वाज हेल्ड इन 2026 एंड ये वर्चुअली हुई थी, जून में हुई थी. सो पहली मीटिंग क्या थी? फर्स्ट मीटिंग कब थी? दैट वाज इन जून. एंड उसका वेन्यू क्या था? व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ दिस एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप? तो वेन्यू था ऑनलाइन था, ये डिजिटली हो रहा था. एंड अभी जो सेकेंड मीटिंग है ये वेन्यू, इसका वेन्यू का है तो ये याद रखना, दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन हैदराबाद. एंड ये भी याद रखना इस बार की जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? इस बार ब्रिक्स को चेयर कौन कर रहा है? इंडिया इज चेयरिंग. ये भी याद रखना. And what is the theme of this year's BRICS? So it is building for resilience, innovation, cooperation and sustainable. अगर इसको एक्रोनियम को क्या समराइज करोगे तो it will turn into mnemonic BRICS. So building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. This is the theme of this year's BRICS. So India is going to hold the BRICS summit this year. Moving on to question number 14, this is related to the an important appointment. So who has been appointed as India's next ambassador to Iran? तो ambassador to Iran की appointment हुई है, तो याद रखना बिकॉज ईरान क्या है इस बार बहुत न्यूज में भी है, तो याद रखना who is the next India's ambassador to Iran. तो याद रखना who is the person? Vishwesh Negiji has been appointed as the India's next ambassador to the Iran. Question number 15, Dhimsa, which recently entered the Guinness Book of Record, is a traditional tribal folk dance of which state? तो basically क्या है, गिनी रिकॉर्ड बुक में क्या एक ट्रेडिशनल फोक डांस गया है, कौन सा? याद रखना ढिमसा. तो ये दे आर आस्किंग ये कौन सी स्टेट का ट्राइबल डांस है. सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश. So massive Dimsa dance performance at Alluri Sitaram Raju International Airport. तो ये recently क्या है ओपन हुआ था, राइट? तो उसके ओपनिंग सेरेमनी पे ये जो वहां पे क्या डिम्सा डांस परफॉर्म किया गया था एंड ये दिस वाज ऑन मैसिव स्केल, तो इसलिए क्या दिस एंटर्ड इनटू द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. एंड इसमें क्या 13,000 ट्राइबल गर्ल्स ने पार्टिसिपेट करा एंड ये स्कूल गोइंग गर्ल्स थी, क्लास 8, 9, 10th के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया. एंड याद रखना डिम्सा इज अ ट्रेडिशनल ट्राइबल फोक डांस ऑफ द आंध्र प्रदेश. तो याद रखना कौन सी स्टेट का है ये डिम्सा? आंध्र प्रदेश. इज इट क्लियर? Moving on to question number 16, which is related to the recent addition in the Ramsar sites. So Glaw Lake recently designated as India's 101 या 101 रामसर साइट located in which state? तो याद रखना इंडिया में अब टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? तो 101 हो गई. एंड व्हाट इज द 101 फर्स्ट? ये है ग्लॉ लेक. एंड वेयर इज दिस ग्लॉ लेक? which is located in which state? तो याद रखना Glaw Lake is located in Arunachal Pradesh. So Glaw Lake of Arunachal Pradesh has been designated as India's 101st Ramsar site, marking the state's first wetland. अरुणाचल का ये फर्स्ट वेटलैंड है जो कि रामसर साइट बनेगा. एंड सो व्हाट इज अ रामसर साइट? थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं कि किसी साइट को रामसर साइट क्यों बोलते हैं. So basically क्या है, Ramsar site title is given to the wetlands of international importance. तो ऐसा वेटलैंड जो कि क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखता है, उस वेटलैंड की क्या है उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूनिक वेटलैंड. तो उसको क्या है उसको डेजिग्नेशन दी जाती है रामसर साइट की. जब किसी वेटलैंड को रामसर साइट की डेजिग्नेशन दी जाती है तो उसको क्या है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल से क्या है प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम द
कि उसकी डिस्ट्रक्शन ना हो सके उस वेटलैंड की, तो उसकी एडिशनल जो प्रोटेक्शन एक्टिविटीज उसके लिए इनिशिएट हो जाती है। तो उसको किसी भी वेटलैंड को क्या कंजर्व करने के लिए क्या उसको रामसर साइट का टाइटल दिया जाता है। तो अभी क्या है, इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं, तो याद रखना है इंडिया में 101 रामसर साइट्स हो गई हैं। कमेंट सेक्शन में दो तीन चीजें बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड। और इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड कौन सी ऐसी इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड थी जो रामसर साइट थी? तो इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी? और दूसरी बात बताना है, वर्ल्ड में किस कंट्री की, विच कंट्री हैज मैक्सिमम रामसर साइट्स? तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस कंट्री में है? इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी? और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये सारी चीजें आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। एंड याद रखना है, ग्लॉ लेक जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि किसका हिस्सा है? ये ग्लॉ लेक कहाँ पे है? दिस इज लोकेटेड इनसाइड द कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अरुणाचल प्रदेश में, उसी में आपको मिलती है ग्लॉ लेक। एंड ये क्या है? दिस इज वेटलैंड एंड दिस हैज बीन डेजिग्नेटेड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इन शॉर्ट इट हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ रामसर साइट। तो आपने ये चीज याद रखनी है। सो दिस विद दिस आज के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द क्लास। पॉज द क्लास हियर एंड रिवाइज ऑल द क्वेश्चन, एंड इफ यू आर फॉरगेटिंग एनीथिंग उसको आप मूव बैक टू द class and then revise again. And if you have any doubt, feel free to ask in the comment section. Thank you so much, students. Study well.